नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बुलडोजर पर जो अभी 15 दिन के लिए बैन लगा दिया गया है या उसकी कार्रवाई को रोक दिया गया है। उस विषय पर अखिलेश यादव का बयान आ गया। तमाम अपोजिशन के लीडरों के बयान आ ही रहे हैं। टीवी चैनल्स पर डिबेट होना स्वाभाविक था, वो लगातार हो रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि आताताई सरकारों के द्वारा किया जा रहा अत्याचार, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। और इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट को बधाई देनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं क्या कर दिया। आप सोचिए कि अभी तो पहली बात तो यह है, सुप्रीम कोर्ट का ये कोई फैसला नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल बुलडोजर के मामले में ये बताया गया, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया कि भाई बुलडोजर गलत तरीके से चलाया जा रहा। अब राजस्थान के अंदर किसी व्यक्ति को, जो अपराधी था, उस अपराधी के घर पर जहां पर वो रहता था, वो किराए का मकान था। मकान मालिक ये कह रहा, भैया हमारा क्या दोष है, हमारा मकान गिरा दिया बुलडोजर ने। उत्तर प्रदेश के ऊपर सवाल खड़े होते ही हैं, हो ही रहे हैं लगातार। बुलडोजर बाबा के नाम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जाने भी जाते हैं और चुनाव में भी वो बुलडोजर लेकर ही गए, छोटे छोटे बुलडोजर बांटे गए थे। बुलडोजर एक्शन के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, उस पर क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है। मुझे लगता है सबको जानकारी होनी चाहिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या कह गया। पहली बात यह है, उन्होंने कहा अतिक्रमण कहीं पर है इलीगल, तो दो चीजें हैं, अवैध और इलीगल। यानी कि अवैध और इलीगल में जो फर्क है, अवैध को अनथराइज्ड और इलीगल। अनथराइज्ड का मतलब है जमीन आपकी है, जगह आपकी है और आपने उसको बना लिया है। बनाने के लिए जो प्रोसीजरल मैकेनिज्म अपनानी चाहिए वो आपने अपनाई है। अगर आपने वो प्रोसीजरल मैकेनिज्म नहीं अपनाई है तो ऐसी परिस्थिति में उसको हम अवैध कहें, और उसको उसको हम अवैध कहते हैं कि भाई अवैध तरीके से कंस्ट्रक्शन हो गया। और ये जो है वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है। इसका अनुमति, चूंकि रूल ऑफ लॉ भारत में है, किसी किताब का, किसी इंसान का शासन भारत में नहीं है। चूंकि किसी किताब या इंसान का शासन भारत में है ही नहीं, इसलिए वहां पर ध्यान देने की बात यह है कि हर एक म्युनिसिपालिटी के अंदर ऐसा एक नियम है, या जो डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, जहां कहीं भी वो डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे में आता है, वहां पर नियम ये होता है कि आपको मकान बनवाने से पहले उसका नक्शा पास करवाना पड़ेगा। और नक्शा पास करवा के आपको उसकी पूरी सूचना देनी पड़ेगी। जो नक्शा आपने पास करवाया है, उस नक्शे के अनुसार ही आपको लेटरिन, बाथरूम, उसका अलाइनमेंट और सब कुछ करना है। इस विषय पर अगर ध्यान देंगे तो बीएमसी इसका महारथी है। कंगना रनावत के मकान को वो गिरा गए थे और बीएमसी इस पर रोज सैकड़ों मकानों पर हमला करती है, सैकड़ों मकानों को गिराती है रोज। क्यों? क्योंकि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन लोग करवा लेते हैं, बालकनी में भी घर बना लेते हैं, छत पे भी घर बना लेते हैं, बागीचा छोड़ा गया है उसमें भी कुछ बाथरूम लेटरिन बना लेते हैं, या फिर छज्जों को बाथरूम लेटरिन में कवर कर लेते हैं। दिल्ली मुंबई में जगह की कमी है तो ये सब कुछ कर लेते हैं। इसलिए बीएमसी को जब भी पता लगता है तो वो एक नोटिस जारी करता है, जब आप टाइम निकल जाता है उसके बाद वो लाता है, उसको गिरा देता है। ऐसा पूरे देश में होता है। लेकिन ये जो रूरल एरिया है, जिसको हम लोग नॉन जेडे कहते हैं या रेजिडेंशियल एरिया इन रूरल एरिया कहते हैं, वहां पर इस प्रकार का कोई नियम नहीं है। इसलिए लोगों का कहना कि वो उनका घर क्यों नहीं गिरा दिया, इनका घर नहीं गिरा दिया, उनका घर, तो वो जो लोग म्युनिसिपैलिटी एरिया के बाहर रहते हैं, जो लोग ग्राम पंचायत में रहते हैं, ग्राम पंचायत में घरों के ऊपर बनाने पर इस प्रकार का अभी तक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसलिए अगर किसी ने किसी ग्राम पंचायत में घर बनाया हुआ है और वहां पर इस प्रकार का नियम कोई लागू नहीं है, और जनरली लागू नहीं होता है, क्योंकि ग्राम पंचायत का मतलब छोटा सा क्षेत्र, उसी में से प्रधान चुना गया होगा, उसी में से सरपंच चुना गया होगा, वो सब रोज के उठने बैठने वाले होते हैं, बनाओ भाई बना लेते हैं। उन मामलों में किसी प्रकार का कोई इंटरवेंशन नहीं किया जाता। वो कानून में, कानून के दायरे में, कानून के जो अनथराइज वाले दायरे में है उसमें नहीं आते। अनथराइज का दायरा वहीं पर आता है जहां पर कोई निगम बना हुआ है, जहां पर कोई अथॉरिटी बनी हुई है, और जहां अथॉरिटी के रूल्स रेगुलेशंस में आता है। एक बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात ये कहने की कोशिश की जा रही है कि साहब वो मकान मालिक था और मकान मालिक का घर गिरा दिया, वो पूछ रहा मेरा क्यों गिरा दिया। बुलडोजर की खास बात यह है, अभी तक उत्तर प्रदेश की बात अगर मैं कह रहा हूं, तो बुलडोजर की खास बात यह है कि बुलडोजर अपराधी देखकर नहीं चलता।
बुलडोजर अपराधी के अपराध देखकर भी नहीं चलता। ये दो अलग अलग विषय हैं। पहला विषय ये है कि कोई अपराधी है, अब वो अपराधी, उसने अपराध किया या मैं कहूं आरोपी है, उसके पीछे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने चली, वो मामला हाईलाइटेड हो गया, वो मामला हाईलाइटेड हो गया तो सारी एजेंसियों का ध्यान उस तरफ गया। जिन एजेंसियों का ध्यान गया वहां पर जब मकान का सर्वे हुआ तो सर्वे में पाया गया कि वो अनथराइज्ड है, उसके ऊपर पहले से नोटिस वोटिस जारी हो चुके हैं। और जनरली क्या होता है कि म्यूनसिपालिटी सबको नोटिस जारी करके ही रखती है। म्यूनसिपालिटी जिस समय सर्वे करने आती है, उनके जब इंस्पेक्टर्स आते हैं, तो जैसे ही अनथराइज कंस्ट्रक्शन होता है या तो वो धन लेकर चले जाएंगे, व्यवस्था करके चले जाएंगे, जैसे एमसीडी दिल्ली में चले जाइए, वो पैसे वैसे लेकर चले जाते हैं, लेकिन मकान तो बन गया। और वो अपने यहाँ नोट भी कर लेते हैं, यानी कि पहले वो वहां आकर आपसे पैसे ले लेंगे क्योंकि आप अवैध बना रहे हो। अवैध बनाने का पुलिस और ये पैसे ले लेते हैं, काउंसलर पैसे ले लेगा, और फिर उस पैसे के बाद वो अपने यहाँ नोट भी कर लेते हैं कि अवैध है और नोटिस भी जारी कर देते हैं। नोटिस जारी कर दिया और आपने कहा अरे नोटिस आया था, काउंसलर से तो मेरी सेटिंग हो गई थी, या फिर वो म्यूनसिपलिटी वाले आए थे उनसे मेरी सेटिंग हो गई थी, पुलिस आया उनको सेटिंग दे दी, साहब पर स्लिप 30,000 40,000 50,000 रुपए ऐसे कुछ बंधे हुए हैं दिल्ली में। तो वो उन्होंने कहा भैया हमने 30,000 रुपया पर स्लिप दिया था, 50,000 रुपया पर स्लिप दिया था एक छत डालने का, और हमने तो कर लिया, नोटिस आया था वो सब धरा है। याद रखिएगा, वो नोटिस धरा नहीं है, वो नोटिस वहां पर बरकरार है, और वहां बरकरार होने के नाते ये अवैध आप अनथराइज बना भी रहे हो। अब ये अनथराइज जिस समय है तो गिराने का अधिकार तो उसी समय था एमसीडी को, गिराने का अधिकार तो उसी था डेवलपमेंट अथॉरिटी को, या जो भी अथॉरिटी वहां पर पावर, जिसको पावर दी गई उस अथॉरिटी को उसी समय गिराने का अधिकार था, वो गिराने आया भी था। आपने सेटिंग करके उसको पैसे दे दिए थे, उसका मुंह बंद करवा दिया था, उसको संतुष्ट कर दिया था, या जो भी विधा आपने अपनाई हो, कुल मिलाकर उसका आपने ये कर दिया था, वो नोटेड है। अब जैसे ही किसी ने अपराध किया, सारी दुनिया का ध्यान उस तरफ गया, सारी दुनिया का ध्यान उस तरफ गया, नोटिस पहले से जारी था, अवैध पहले से घोषित हो चुका था। ऐसी परिस्थिति में वो आकर गिरा देते हैं। अब वो गिरा गए, मकान किसका है ये सेकेंडरी चीज है, अपराधी का मकान है कि नहीं है ये सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी चीज ये है कि वो कंस्ट्रक्शन अवैध कंस्ट्रक्शन है, और जो अवैध कंस्ट्रक्शन है उसको अथॉरिटी को गिराने का अधिकार। अब चूंकि सब दुनिया में हाईलाइट हो चुका है, इसलिए इस मामले में अथॉरिटी भी नहीं कह पाती, अथॉरिटी रोक भी नहीं पाती, मंडवली नहीं कर पाती, पैसे नहीं ले पाती। अब अथॉरिटी वालों को अगर अपनी अपनी दुकान बचानी है, अपना प्राण बचाना है, या अपने आप को बचाना है, और सरकार की नजर में वो अपराधी ना हो, सरकार की नजर में उनका जो पैसे सेटिंग होकर आई है वो ना जाए, इससे पहले वो आकर गिरा जाते हैं। वो अलग बात है कि क्रेडिट और डिस्क्रेडिट सरकार को जाता है, जो सरकार उस समय बैठी हुई होती है उसके ही नाम से क्रेडिट चलता है, उसके नाम से डिस्क्रेडिट चलता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में इतनी कार्रवाइयां हुई, एक भी कार्रवाई ऐसी नहीं हुई जिसमें कि सरकार फंस गई हो, क्योंकि सरकार पहले से नियम कानून के अनुसार ही गिरा रही थी। आपने बहुत सारे लोगों का देखा होगा, कुछ नहीं हुआ, कोई उनके मकान के पास बुलडोजर नहीं गया, क्यों? क्योंकि वो कोई मैटर ही नहीं मिला। लेकिन एक बड़ी संख्या ऐसी भी है जिनके मकान के पास गए, क्योंकि वो उनका उनका मिल गया, उनको मिल गया तो उन्होंने गिरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर, अनथराइज्ड पर केवल बैन लगाया है अभी, टेम्पररी। इलीगल पर बैन नहीं लगाया, इंक्रोचमेंट पर बैन नहीं लगाया, रेलवे की प्रॉपर्टी पर बैन नहीं लगाया। यानी कि रेलवे की प्रॉपर्टी पर अगर आपने मस्जिद मजार कुछ बना रखी है, गिरा देगी। आपने सड़क पर कोई मस्जिद मजार बना रखी है, गिरा देगी। आपने किसी नाला नाली को घेर कर रखा था, गिरा देगी। आपने सरकारी संपत्ति कुछ इंक्रोच करके रखी थी, मैदान मैदान घेर लिया था, सब गिरा देगा। केवल आपके अपने स्वामित्व वाला जो मकान है, अपने स्वामित्व वाली जो प्रॉपर्टी है जिसके आप ओनर हैं, केवल अनथराइज कंस्ट्रक्शन था, उसके लिए उन्होंने टेम्परेरी बैन लगाया है। और ये कहा है, जब तुषार मेहता साहब ने ये कहा कि साहब हमारे जिन राज्यों की आप बात कर रहे हो, उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का कोई अनथराइज बुलडोजर नहीं चलाया गया, कोई अनथराइज एक्टिविटी नहीं हुई, कोई गलत तरीके से गिराया नहीं गया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई आप इतने दिनों से, 2022 से कोई नोटिस है, कोई 2023 से नोटिस है, कोई 2020 का नोटिस है, इतने दिनों से नोटिस आप दे रहे थे, नहीं गिराया, तो अभी 15 दिन और रुक जाओ, 15 दिन आप गिराइए नहीं।
अब 15 दिन नहीं गिराइए, मतलब उन्होंने कहा कि हम ये देखना चाह रहे हैं, हम इस पर सजेशंस मांग रहे हैं, क्या इसका कोई रेगुलेशन होना चाहिए, क्या इसका कोई अथॉरिटी अलग से होनी चाहिए, जिन पर बुलडोजर चलेगा उनके लिए कोई राइडर लगेगा। मेरा मानना है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइंस इस प्रकार की जारी कर दे और कह दे कि कम से कम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लेवल का अधिकारी हो उस, या फिर एडीएम लेवल का अधिकारी हो, उसकी अनुमति के बाद ही बुलडोजर चलाया जाएगा, उससे पहले बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। ये भी संभव है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहते कि शासन से जब अनुमति ले आओगे, वेरीफाइड हो जाएगी फाइल, ये 6 लोगों के सिग्नेचर हो जाएंगे, ये 6 लोग जब उस पर सहमत हो जाएंगे कि ये अनऑथराइज्ड है, तो ही उस पर लगाया जा सकता है वो। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के कानून हमारे पास प्रिवेंटिव डिटेंशन के हैं, निवारण निरोध के आर्टिकल 22 के। आर्टिकल 22 में ये व्यवस्था दे, वैसे तो सामान्य व्यवस्था ये है कि किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस ने पकड़ा है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करवाना पड़ता है, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में ऐसा नहीं है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में 24 घंटे से ज्यादा भी पुलिस अपने पास रख सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक जजमेंट देकर, और मामला पहले भी आर्टिकल 22 में भी लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें या आर्टिकल 22 ने उस पर राइडर लगा दिया, राइडर ये लगा दिया कि ठीक है आप रख सकते हो, आपको अनुमति है आर्टिकल 22 में, लेकिन आपको एक स्टेट लेवल की कमेटी होगी, उस कमेटी से अनुमति, जिसमें सेक्रेटरी लेवल का, राज्य सरकार के सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी उसका चेयरमैन होगा, उससे अनुमति लेने के बाद ही आप 24 घंटे से ज्यादा रख सकते हो। तो प्रावधान है, पुलिस रख सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, सीआरपीसी में भी या आज की बीएनएसएस में भी प्रावधान है, फिर भी एक राइडर ऊपर से लगा दिया कि भाई अथॉरिटी को एक बार चेक करवा लो ताकि कोई गलती ना हो जाए। इस मामले में भी मुझे लगता है कि म्युनिसिपैलिटी को या डेवलपमेंट अथॉरिटी को गिराने का अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें गाइडलाइंस ये जारी कर देगा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कमिश्नर लेवल हो, कम से कम कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू कमिश्नर लेवल हो, या जो भी वो एक कमेटी तय कर देंगे, इस कमेटी से अनुमति के बाद ही बुलडोजर चलाया जाएगा, उससे पहले किसी के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। इस बुलडोजर का लेना देना अपराधी से नहीं है, केवल इतनी सी बात है कि अपराधी जब हाईलाइट होता है तो उसके घर की तरफ अथॉरिटीज बढ़ती हैं, तो उनको वहां गलत दिखाई पड़ता है, तो वो ये कहते हैं ये नहीं, ये भी हो सकता है क्योंकि ये पहले से ऐसा है, तो ये पहले भी हो सकता था, वो अपराधी आरोपी ना घोषित होता उससे पहले भी कर सकती है, वो तो कर लेती है। इसलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो स्टे है, इस स्टे को जानने की आवश्यकता है। किसी प्रकार के बुलडोजर को अवैध नहीं बताया गया, बुलडोजर को रोका नहीं गया है, बुलडोजर पर कोई डिसीजन नहीं आया है, केवल अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के मामले में गाइडलाइन जारी करने के लिए सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने मांगे हैं, जिस पर वो निर्णय देना चाहते हैं, जिस पर वो डिसीजन लेना चाहते हैं, ताकि गाइडलाइन जारी हो जाए, लोग संतुष्ट हो जाएं, देश में कोई ये ना कह पाए कि हमारा घर अवैध तरीके से गिरा दिया। सिर्फ इतनी सी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, इसलिए कंफ्यूजन न फैलाने की आवश्यकता है, न कंफ्यूजन समझने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।